हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवल की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और दुआ की हम सभी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में जो मैं बात लेके आया हूँ वो है यहाँ पे अगर आप इमिग्रेशन के जो लॉज हैं, जो उनके एक्ट बने हुए हैं, अगर आप उनको तोड़ते हो या उनको उनकी उल्लंघना करते हो तो आपके ऊपर एक तगड़ा फाइन भी लग सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। चाहे आप कितने भी बड़ा यहाँ पे बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, ये सबके लिए सेम है। अभी कैसा केस सामने आया जो है दनेदन का। यहाँ पे एक जगह है दनेदन करके, 7 अगस्त 2023 का एक केस है। 7 अगस्त 2023 को उसकी सुनवाई है। केस पुराना है, ये जो इन्वेस्टिगेशन की चलती रहती है उसके चलते अभी 7 अगस्त 2023 को इसका रिजल्ट आया है। केस क्या था, एक वहां पे बिजनेसमैन था दनेदन में, जगह में जो मैंने बताया, वो एक रेस्टोरेंट चलाता था जिसका नाम था ग्रेट टेस्ट करके उसका रेस्टोरेंट था। तो वहां पे उसने क्या किया हुआ था, उसने 3 ऑफेंस किए। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसके चलते उसने 3 ऑफेंस किए हैं। 3 ऑफेंस में क्या है, तीनों ऑफेंस उसके इमिग्रेशन से रिलेटेड है। पहला ऑफेंस क्या है, सबसे जो मतलब ये इनके लिए बहुत बड़े ऑफेंस हैं, हम लोग शायद इसको टाल देते हैं, और भी चल रहे होंगे ऐसे, पर ये जो इस पर्टिकुलर बंदे के, जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, जो ये चेन चला रहा है, ये जो रेस्टोरेंट चला रहा था, इसके जो सामने है उसमें क्या था, जो पहला ऑफेंस है उसमें क्या था भी, वहां पे एक ऐसा बंदा काम कर रहा था जो कोई भी वीजा होल्ड नहीं करता न्यूजीलैंड में रहने के लिए। ना तो उसके पास स्टडी वीजा है, ना उसके पास वर्क वीजा है, ना वो पीआर है, सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया का, कोई कुछ नहीं है उसके पास। वो मतलब इलीगली न्यूजीलैंड में रह रहा था, पर वो इसके लिए काम कर रहा था। काम करना तो दूर की बात है, अगर आप यहाँ पे रह नहीं सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे रहने का, तब आपको उसने काम कैसे दिया, किस बेस पे काम दिया। ग्रेट टेस्ट का डायरेक्टर है, उसके बाद भी उसने ये चीजें की, तो ये एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। और दूसरा केस क्या है, वहां पे एक ऐसा बंदा भी काम कर रहा था जो विजिटर वीजा पे था, और वहां पे उसने उसको भी काम दे रखा था। और जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं, विजिटर वीजा पे आप लीगली काम नहीं कर सकते। इस पे दोनों लोग टेंशन में आते हैं, जो आपको काम दे रहा है और जिसके स्पॉन्सरशिप पे आप आए हो उसको भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्या होता है, उस पे आपकी कंडीशन पे लिखा होता है भी आप विजिटर वीजा पे काम नहीं कर सकते। अब इसके चलते उसने, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब आप कहीं पे काम लेने जाओगे तो वो आपसे पूछता है भी आपको न्यूजीलैंड में काम करने का राइट है या नहीं है। तो आप अपना एक वैलिड राइट दिखाते हो। अगर आपके पास वर्क वीजा है तो आप अपना वर्क वीजा दिखाते हो, अगर आपके पास रेजिडेंसी है तो आप अपनी रेजिडेंसी दिखाते हो। जो भी आपके पास वर्क राइट्स है, मतलब जो भी आपके पास एक ऑथराइजेशन है भी, हाँ भाई मैं एलिजिबल हूं, मैं मेरे पास राइट है न्यूजीलैंड में काम करने का, तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाते हो किसी भी वीजा के फॉर्म में। अब उसने अपना विजिटर वीजा दिखाया होगा, उसके बाद भी उसने उसको उस वीजा के ऊपर, विजिटर वीजा के ऊपर अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए दे दिया। इट मींस ऑब्वियस ही बात है, वो उसने जानते हुए भी ये सेकंड ऑफेंस किया। अब इमिग्रेशन की नजर में ये भी आ गया। ये तो हो गए 2 ऑफेंस। तीसरा ऑफेंस क्या है, मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा भी यार इतना बड़ा, इसको भी सीरियस मानते हैं। इमिग्रेशन की नजर में ये भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। वो क्या है, तीसरा ऑफेंस क्या है, वहां पे एक स्टूडेंट काम करता था जिसका वर्किंग टाइम क्या है, स्टूडेंट के लिए मैं बोलता हूं भी, वो वीक में 20 आवर पर वीक ही काम कर सकता है। वही एक लीगल काम है, पर वहां पे एक स्टूडेंट ऐसा काम करता था जो 20 आवर पर वीक से ज्यादा काम कर रहा था। इट मीन्स क्या हुआ, वो जो 20 आवर से ज्यादा काम कर रहा था, इट मीन्स वो इलीगल है। मान के चलो वो 20 आवर से 10 आवर ज्यादा काम कर रहा था, तो उसको 10 आवर के पैसे मिल रहे होंगे। अब उसके पास वो 20 घंटे से ज्यादा काम करने का राइट ही नहीं है न्यूजीलैंड में, तो जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसको किस बेस पे 10 आवर के पैसे ज्यादा दे रहा है। अब आप इस बात पे ध्यान दो भी, यहाँ पे इस चीज को कितना बड़ा माना जाता है भी, आपने अगर कुछ आवर भी एक्स्ट्रा कर लिए जिसका आपको काम करने का राइट नहीं है, वो भी एक सीरियस ऑफेंस में आता है। अब इसका सजा स्टूडेंट को तो जो मिलनी है। इसके चलते जो उसका एम्प्लॉयर था, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन की, उसको भी ये इस ऑफेंस के लिए काउंट किया गया भी आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब उसके ये 3 ऑफेंस हो गए और तीनों आते हैं इमिग्रेशन की कैटेगरी में। अब इसके चलते उसको ये अभी 7 अगस्त 2023 को उसके खिलाफ एक सजा सुनाई गई है, मतलब उसको फाइन किया गया है। वो फाइन किया गया उसको $11,900 का। वैसे तो ये $50,000 पर ऑफेंस तक जाता है मैक्सिमम, मतलब अगर उसको मैक्सिमम फाइन किया जाता पर ऑफेंस का, मतलब वो 50,000, मतलब 3 के हिसाब से उसको $1.5 लाख तक का फाइन हो सकता था, पर वो $11,900 में छूट गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जितने भी ये तीनों के तीनों ये ऑफेंस किए, मतलब क्राइम किए इनके नजर में इमिग्रेशन वाले, ये हुए हैं 2016 से लेके 2018 तक। तो वो 2 साल के अंदर अंदर ये 3 ऑफेंस हुए।
अब हो सकता है इनका पीरियड तीनों का मिला के कम हो, पर इनका जो स्टार्टिंग और एंड पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, वो 2 साल के अंदर अंदर हुआ है। इट मीन्स क्या हो सकता है स्टूडेंट ने सिर्फ 2 महीने एक्स्ट्रा काम किया हो, मतलब वो जो 20 आवर वाला रूल ब्रेक किया हो सकता है विजिटर वीजा ने सिर्फ 2 महीने काम किया हो, पर वो ऐसा हो सकता है भी 2016 पे पहला ऑफेंस किया हो और 2018 के एंड में लास्ट वाला ऑफेंस हुआ, तो वो जो उन्होंने विंडो ला लिया भाई इस टाइम के अंदर अंदर तुमने 3 ऑफेंस कर दिए, तो उसके चलते उनका हो सकता है ड्यूरेशन कम हो, इसलिए इतना फाइन कम हुआ है। पर फिर भी इन चीजों को काउंट करते हुए उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर भी उसको $12,000 का फाइन हो गया। यहाँ की कोर्ट ने उसको ये वाला फाइन सुना दिया। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था भी, जो मुझे बोलते हैं भी यार हमें काम मिल जाएगा, वहां पे ये हो जाएगा, विजिटर वीजा पे हम काम कर लेंगे, स्टूडेंट वाला क्या सीन है। अब ये मान के चलो भी यही एक रीजन है यहाँ पे रूल्स इतने सख्त हैं भी, कोई भी आपको इलीगल काम देने से बहुत डरेगा, क्योंकि उसको पता है भी आप उतना उसका बेनिफिट नहीं करोगे जितना उसका नुकसान हो गया अगर वो पकड़ा गया। सपोज करो वैसे मिनिमम वेज चल रहा है 22.65, उसको पता है भी यार ये बंदा इलीगल है, ये बंदा विजिटर वीजा पे है या ये स्टूडेंट है, इसको मैं काम दे देता हूँ, तो उसने आपको सस्ते में काम दे दिया। उसने आपको बोल दिया मैं आपको $15 दूंगा भी, तुम वैसे तो इलीगल नहीं हो पर मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। अब जितना तो उसने $7 मान के हिसाब से उसने बचाएंगे, पर अगर उसके ऊपर एक्शन हो गया तो उससे कहीं ज्यादा वो निकाल देगा। यही डर के चलते कोई भी आपको इलीगल बेस पे काम नहीं देगा, चाहे आप विजिटर वीजा पे हो चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे हो। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं भी हमेशा जेन्युइन तरीके से आओ, जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ आओ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जॉब लेने में या कहीं पे काम करने में। जब इमिग्रेशन से पूछा गया भी आपको आपकी नजर में ये क्राइम, उन्होंने बोला भी ये हमारे लिए बहुत सीरियस ऑफेंस है और हम इसको एज ए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं भी, क्योंकि उस बंदे के जो ये बिजनेसमैन था उसका सिर्फ वही एक रेस्टोरेंट नहीं था, उसकी उस एरिया में काफी सारी ऐसी मतलब चेन्स चलती थी, तो मतलब उसका अच्छा खासा सेटअप था, यहाँ पे अच्छी खासी अप्रोच होगी, फिर भी उसको एक पेनल्टी लगाएगी $12,000 की। रीजन ताकि उसके चलते बाकियों को भी एक मैसेज आए भी अगर तुम लोग भी ऐसा काम करोगे, चाहे तुम अच्छे खासे एस्टेब्लिश हो यहाँ पे चाहे नहीं हो, तुम्हारी पकड़ यहाँ पे कैसी है, फिर भी हम तुम्हें फाइन कर देंगे, फिर भी हम तुम्हें पेनल्टी लगाएंगे अगर तुम यहाँ के इमिग्रेशन लॉ को तोड़ोगे। तो बस यही था, आपको लीगली हर जगह पे काम मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 20 आवर काम लेने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप विजिटर वीजा पे हो तो आपको कहीं काम नहीं मिलेगा, लीगली ऑन अ विजिटर वीजा कहीं काम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई वीजा ही नहीं है, चाहे किसी भी तरह का न्यूजीलैंड में रहने का आपके पास कोई पेपर ही नहीं है, कोई वीजा नहीं है आपके पास न्यूजीलैंड रहने का, तो आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा किसी भी तरह का, क्योंकि उनको पता है भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, कभी भी उनके ऊपर गिर सकती है। तो बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखो, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे हो, चाहे आप वर्क वीजा पे हो, चाहे आप टूरिस्ट वीजा पे हो। जब भी आप जॉब लेने जाओ तो बस इन चीजों का ध्यान रखो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे हों, तभी आपको काम प्रॉपरली मिलेगा। बस आज की वीडियो में सिर्फ आपके साथ इतनी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। होप है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, ट्राई करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब राखा।